मतलब 15-20 साल से क्रिकेट में पैसे कमाए, नाम कमाया, शोहरत कमाई और रिटायर हुए, तो चलो आओ अब एक्टर बन जाते हैं। क्या होगा इस देश का। चलो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तेलुगु फिल्म फ्रेंडशिप के टीजर पर। पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा था कि 12th के बाद इंजीनियरिंग तो मस्ट है, वो करना ही है, और उसके बाद एमबीए भी मस्ट है। ये ट्रेंड बहुत सालों तक स्टूडेंट्स में रहा था, मतलब इंजीनियरिंग और फिर एमबीए, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। पिछले 15-20 सालों के एमबीए किए हुए लोगों का डाटा उठाइए तो सब के सब बीटेक किए हुए आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही कुछ अब ट्रेंड आने लगा है हमारे भारतीय क्रिकेटर्स में। पहले भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते रहे तब तक जब तक कि उन्हें जबरदस्ती हटाया नहीं गया, और उसके बाद आईपीएल में छपाई शुरू की। यहां भी जब बुढ़ापा और फिटनेस साथ छोड़ने लगे तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और इसके बाद अक्सर ये क्रिकेटर्स कोई बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनके पास तीसरा ऑप्शन आने लगा है, साउथ इंडियन फिल्में। पहले श्रीसंत, फिर इरफान पठान और अब हरभजन सिंह। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगलर्स, जिनका कोई गॉडफादर नहीं, जो अपने टैलेंट से बॉलीवुड में आना चाहते हैं, उन्हें अब केवल नेपोटिज्म से नहीं लड़ना है, बल्कि अब क्रिकेट वुड वालों को भी पछाड़ना पड़ेगा। तब कहीं जाकर इन्हें फिल्मों में एंट्री मिलेगी। तो पहले जैसे स्टार किड्स के लिए नेपोटिज्म वर्ड यूज किया जाता था, वैसे ही अब इन क्रिकेटर्स की फिल्मों में एंट्री पर हम इन्हें क्रिकेटर वुड नाम देते हैं। तो अब जो है नेपोटिज्म और क्रिकेट वुड दोनों से भिड़ने के बाद ही आपको फिल्मों में एंट्री मिल सकती है। पहले फिल्मों में सक्सेस के लिए एक बड़ी दीवार नेपोटिज्म हुआ करती थी। अब ये दूसरी दीवार बनती जा रही है, जहां फर्स्ट प्रायोरिटी स्टार किड्स को मिलती है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्रिकेटर्स, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो रोल आपको मिल जाएगा। आज ऐसी परिस्थिति देखकर यह कह सकता हूं कि वाकई में एक्टिंग करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप एनएसडी या दूसरे सेंटर्स में जाकर सालों तक एक्टिंग की तपस्या करें। आप कितने अच्छे एक्टर हो कोई मायने नहीं रखता, आपकी कितनी जैक है ये मायने रखता है। और एक्टर्स के लिए यह बात सही साबित हो रही है कि किसी को भी सड़क से उठाकर स्टार बनाया जा सकता है। यह फैक्ट है। इन क्रिकेटर्स ने कौन सा एक्टिंग कोर्स किया है? पूरी जिंदगी क्रिकेट खेले हैं और पैसे कमाए हैं। और हां, वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई देश के लिए खेले हैं वगैरह वगैरह, तो प्लीज अब रियलिटी पर आ जाओ। देश के लिए खेले वो एक पार्ट है, लेकिन इनका करियर भी था। ये यहां से इन्होंने पैसा कमाया है। सिर्फ देश के लिए खेलने की बात होती तो सिर्फ क्रिकेट खेलते, एंडोर्समेंट और एड्स, इवन किसी प्रोग्राम में जाने तक के चार्ज ना करते। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। जैसे कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई फिल्में करता है, तो सब अपना पेट पाल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो देश के लिए खेलना वगैरह एक छोटा अंश हो सकता है, लेकिन सिर्फ देश के लिए खेलना ही मकसद कभी नहीं होता। वरना हरभजन और युवराज जैसे लोग, शाहिद अफरीदी जो हमेशा हमारे देश के लिए जहर उगलता है, उसके एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाते फिरते। करेंगे भाई, इस तेलुगु टीजर का भी रिव्यू करेंगे। तो भैया इस तेलुगु टीजर में सरदार जी का जो पहला डायलॉग तेलुगु में सुना तो हंसी नहीं रुक पाई। और बोला क्या था वो, वाटी कलेंडा, मतलब ऐसा ही कुछ था। और जो ओवर एक्टिंग भाई ने मुंह खोलते ही दिखाई, वो मतलब क्या ही कहें। लिपसिंग का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं। बाकी जितने भी जगह स्लो मोशन और एक्स्ट्रा चकाचौंध वाली एडिटिंग के भरोसे इन्हें टर्मिनेटर दिखाने की कोशिश की गई है, वो बहुत ही नाटकीय लगने लगा है। ऑब्वियसली ये हरभजन सिंह है तो हम रिव्यू कर रहे हैं और इनकी एक्टिंग की बात कर रहे हैं। कोई और एक्टर होता तो बात ही नहीं करते, क्योंकि इन स्लो मोशंस के अलावा उस बंदे को एक्टिंग भी आती ही होगी। लेकिन इस छोटे से टीजर में पहली बात तो हरभजन को एक दो जगह ही बोलते दिखाया गया है, और वो इतना ओवर एक्टिंग से भरा हुआ था कि पूछिए मत। बाकी जगह जहां हरभजन सिंह आपको अच्छे लगे होंगे, यकीन मानिए वो सारे स्लो मोशन या दो किक मारने वाले सीन या बारिश में खड़े होने वाले सीन आप भी करेंगे तो हरभजन सिंह से ज्यादा डैशिंग लगेंगे, क्योंकि वहां हरभजन सिंह ने कोई टैलेंट नहीं दिखाया है। टैलेंट दिखाया है कैमरामैन ने, जिसने लो एंगल से शूट करके उन्हें पावरफुल दिखाया। टैलेंट दिखाया है 2000 रुपए में जान की बाजी खेलने वाले स्टंटमैन ने, जो उनके किक से मार खा के दूर गिरे हैं। टैलेंट दिखाया है एडिटर ने, जिसने उनकी ओवर एक्टिंग को फास्ट एडिटिंग में सफाई के साथ छुपा दिया। क्योंकि भैया एक्टिंग तो आपको तब दिखा सकते हैं जब क्लोज शॉट में कैमरा आपके मुंह पे चढ़ा होगा, चारों तरफ लाइट्स की चकाचौंध होंगी, 200 फिल्म यूनिट के लोग आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए टकटकी
ही लगाए होंगे, तब अगर आपने बिना कट के एक कैमरा एंगल से 30 सेकंड भी बोल दिया तो मान लेंगे, लेकिन हरभजन भाई आप नहीं कर पाओगे। 2 मिनट के टीजर में भले आपकी वीकनेस को छुपा लिया गया है, लेकिन जब फिल्म आएगी तो आपकी पोल खुलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि स्लो मोशन में चलने को एक्टिंग नहीं कहते हैं। मैं लिख कर देता हूं, पूरी फिल्म में 30 सेकंड तो छोड़िए, 20 सेकंड भी हरभजन लगातार एक डायलॉग नहीं बोल पाएंगे। उनके 20 सेकंड के डायलॉग के बीच में ही एक कट लगाकर किसी का रिएक्शन डाल दिया जाएगा। जो फिल्म मेकिंग को थोड़ा बहुत समझते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। टीजर के लास्ट में क्रिकेट ग्राउंड में हरभजन को साथ वाले एक्टर कुछ बोलते हैं, और यकीन मानिए हरभजन के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे या तो फिल्म में वो नॉन तेलुगु भाषी बने हैं, जिसे वो एक्टर कुछ बोलकर चला गया और उसे समझ नहीं आया। लेकिन टीजर के एक सीन में हरभजन तेलुगु बोलते दिखते हैं, मतलब उनकी डबिंग हुई है, तो इसका मतलब वो फिल्म में तेलुगु समझते हैं और बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये लास्ट वाला रिएक्शन सच में बहुत बुरा था, जहां ऐसा लगता है जैसे उसे अपने साथी की बात समझ ही नहीं आई। बाकी फिल्म आने का वेट कीजिए और देखिए क्रिकेट वुड का नया टैलेंट क्या झंडे गाड़ता है। हैव ए नाइस डे।